हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफरेंट आपके जो होते हैं प्रतिचुंबकीय एंड अणुचुंबकीय। ये मोस्ट कन्फ्यूजन वाला टॉपिक होता है आपका। इसमें समझ नहीं आता कि अणुचुंबकीय मतलब होता क्या है, या उसी को हम यदि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं प्रतिचुंबकीय तो समझ में आ जाता है। प्रति मतलब हो गया आपका प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण समझ सकते हैं इसको। प्रतिकर्षण बोल रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि यहाँ पर लिखावट थोड़ा मिक्सिंग हो जाता है। प्रतिचुंबकीय मतलब प्रतिकर्षण। अणुचुंबकीय मतलब हो गया आपका मतलब आपस पास आने को आकर्षण बोल सकते हैं। अणु मतलब आकर्षण, प्रति मतलब प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब होता है आपका एक दूसरे से दूर भागना, ठीक। और अणुचुंबकीय आकर्षण मतलब होता है एक दूसरे की ओर आना, एक दूसरे की ओर आना, और इसमें एक दूसरे से दूर भागना ये होता है। इसका बेसिक सा मतलब अभी इसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा आपको, ठीक। एक इसका एग्जांपल भी देखेंगे कैसे हो सकता है। आप बस निकालेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो आप इसको समझने के लिए पूरा इस वीडियो को देखना पड़ेगा आपको, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। परिभाषा पहले देखते हैं। परिभाषा क्या बोल रहा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो कहते हैं वे पदार्थ दो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़ा प्रतिकर्षित रिपल हो जाते हैं। प्रतिकर्षित मतलब वही प्रतिकर्षण, एक दूसरे से दूर भागना। यहाँ कोई पदार्थ है तो ये पदार्थ जो होता है इधर क्लोज ना आकर, जैसे यहाँ एक पदार्थ है यहाँ एक पदार्थ है, तो एक दूसरे के क्लोज ना आकर ये इधर की ओर भागने लगा, ये इधर की ओर भागने लगा, ठीक। ये प्रतिकर्षण हो गया आपका। प्रतिकर्षित कर्षित या रिपल हो जाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ तथा उनका यह गुण प्रतिचुंबकत्व डाईमैग्नेटिज्म कहलाता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक बोलते हैं इंग्लिश में प्रतिचुंबकीय को। वे पदार्थ जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन, यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से देखें तो यहाँ पर देखिएगा वे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। युग्मित मत का मतलब होता है आपका दो वर्ड मिलने का, युग्मित, दूसरा अयुग्मित। युग्मित का मतलब होता है आपका जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़े में देखने को मिलेंगे। यदि आपका यह कक्षक है कोई, इसमें सपोज कीजिए तीन कक्षक का मतलब ये पी का उपकोष होगा, पी उपकोष होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, हमेशा दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दो से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। तो यहाँ पर हो गया ये हमेशा क्या मिलेंगे आपको, जोड़े में मिलेंगे, कहीं भी देखिएगा। तो युग्मित का मतलब होता है हमेशा पेयरिंग मतलब जोड़े में दिखेगा। अयुग्मित मतलब हो गया इसमें अनपेयर, सिंगल इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, या तो ऐसे भरे रहेंगे या तो ऐसे भरे रहेंगे, लेकिन सिंगल ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे निरूपक तत्वों के आयनों अणुओं तथा यौगिकों में साधारणतः केवल युग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, युग्मित, अतः ये प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक कहलाते हैं। ये परिभाषा हो गया छोटा सा। उदाहरण के लिए आपका सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3। इसका मतलब क्या होता है, अब सोडियम प्लस का Na+ का मतलब क्या हो गया, Na+ का मतलब होता है, प्लस का मतलब और माइनस का मतलब समझिए। प्लस मतलब जिसके ऊपर भी प्लस चार्ज आ गया, जितना प्लस चार्ज आ गया उसके बाहरी कोश से वो उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, मतलब वो किसी को दे चुका है, उतना इलेक्ट्रॉन किसके पास कमी है। माइनस का मतलब जितने माइनस दिए रहेंगे उतना इलेक्ट्रॉन वो ले चुका है किसी से, ठीक। मतलब बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके और जितना माइनस चार्ज उसको ऐड कर दीजिए, ठीक। इसको समझेंगे अभी। जैसे नॉर्मल सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे कितना होता है, 1s2 2s2 2p 6 3s1, यही होता है नॉर्मल सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन यहाँ Na+ के रूप में देखें तो Na+ कितना दिया है, प्लस चिन्ह कितना है आपका, एक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका 3s का, वो कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, मतलब किसी
और को डोनेट कर देता है सोडियम। तो उसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, Na+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गया, तो बाहरी कोष का निकल गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2p6 तक ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3s नहीं आएगा। ये नॉर्मल सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका। तो ये हो गया बेसिक। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया। तो यहाँ पर इसको हम यदि कक्षक के हिसाब से भरेंगे तो आपको पता है 1s में कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक होते हैं s कक्षक में, s ऑर्बिटल में। इसी प्रकार 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए। इसके बाद 2p में देखिए, p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके, p का कक्षक कितना बनता है, 3 कक्षक बनता है, आपको पता होगा। ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6। अब बाउ विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन फिल करा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन एक भी अयुग्मित है क्या, बिना जोड़े के एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या, सभी आपको जोड़े में देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर सभी क्या जोड़े में देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें क्या है, अयुग्मित, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सभी युग्मित है। ये आपका क्या हो जाएगा इससे में, ये आपका हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, जिसको बोलते हैं डाया मैग्नेटिक। ये आपका क्या है, प्रतिकर्षण है इन दोनों के बीच में। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि मैग्नीशियम 2+ क्या है आपका, प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय, तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। इसके बाद जितना प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, मतलब जितना प्लस वाला है उतना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दीजिए बाहरी कोष से। ठीक, बाहरी कोष इसमें आएगा आपका 1s2 नहीं 3s2 आएगा आपका यहाँ पास 3s2। तो 3s मतलब 2+ दिया हुआ है, तो 3s 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ऑलरेडी बाहर निकल गए, तो कितना बचा, 2p6 तक ही इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसको सेम 2p6 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है, ऊपर नीचे का देखिए। तो ये भी क्या होता है आपका डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय, ये भी क्या हो गया आपका प्रतिचुंबकीय। इसी प्रकार एनायन वाला पार्ट देखते हैं माइनस वाले में, फ्लोरीन का। तो नॉर्मल फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है। तो इसका हम निकालेंगे 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा आपका 9 होता है ना, तो 2p 5 हो जाएगा फ्लोरीन का। हाँ फ्लोरीन का 9 होता है, 2p 5 हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन, अगर इसका हम कक्षक बनाए तो कैसे बना सकते हैं, ये 2s के लिए, ये 1s के लिए हो गया, 2s के लिए हो गया, ये आपके 2p के लिए हो गया। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हुआ। यदि इस केस में देखें तो यहाँ पर देखिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है एक, तो ये आपका प्रतिचुंबकीय ना होकर आपका अनुचुंबकीय हो जाता है। यदि नॉर्मल फ्लोरीन की बात करें हम, ठीक, नॉर्मल फ्लोरीन की बात करें हम, तो ये क्या होता है आपका अनुचुंबकीय होता है। लेकिन यहाँ पर F- दिया हुआ है, F- का मतलब होता है जितना ज़्यादा माइनस उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, बाहर नहीं निकले, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से F9 था, तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये हो गया F10 हो जाएगा। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का अंदर आना। तो यदि हम F10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें अब, ठीक, तो F10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो गया 1s2 2s2 2p6। तो इसका हम निकालेंगे तो हो गया ऐसे, सेम बनेगा, p ऑर्बिटल 3 बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये देखिए आपके पूरे कक्षक भर गए, मतलब युग्मित हो गए। तो ये क्या है आपका प्रतिचुंबकीय हो गया, प्रतिकर्षित करने वाला, मतलब इसके पास अब कोई खाली है, किसी से कोई लेना देना है, मतलब एक दूसरे से, मतलब इसको ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, तो ये दूसरों से दूर ही भागेगा, सिंपल सी बात। तो ये दूर भाग रहा है यहाँ पर। तो इसी प्रकार आपका ऑक्सीजन हो गया, उसको निकाल के देखिएगा आप लोग, क्लोरीन माइनस हो गया। ठीक, तो इसको आप अपने से निकाल के देखिएगा, जितना ज़्यादा माइनस मतलब उतना इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो उसको जैसे ही खाली जगह मिलता है उसको भर दीजिए। ठीक, उसको यहाँ पर दिया भी गया है, देखिए फ्लोरीन का दिया हुआ है, F- का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। नॉर्मल समय एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। ठीक,
तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का हो गया, क्लोरीन का हो गया, उसको आप देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक। इसी प्रकार जैसे इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की तरह का आपका स्कैंडियम हो गया, स्कैंडियम +3। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका लास्ट का 4s1 3d3 होता है, 4s2 3d3 होता है, ठीक। तो इसमें +3 दिया हुआ है, +3 का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से बाहर निकल गए, तो इसी का निकलेगा ना भाई। 4s का तो जाएगा नहीं, तो इसका जाएगा, तो तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पास, s एक 1 ऑर्बिटल बनता है, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2, मतलब ये भी पेयरिंग में आ गए आपके। तो क्या हो गया आपके प्रतिचुंबकीय हो गए। तो इसी प्रकार टाइटेनियम का आपको देखने को मिल जाएगा, कॉपर का देखने को मिल जाएगा, जिंक का मिल जाएगा। +2 और -2 जो होता है माइनस होता है, उसको आप ध्यान रखिएगा। माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आना, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का जाना। कहाँ से, इलेक्ट्रॉन जो भी आपके एटॉमिक दिए हैं उसके बाहरी कक्षक से, परमाणु के बाहरी कक्षक से इलेक्ट्रॉन का निकलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं अब अणुचुंबकीय के बारे में। अणुचुंबकीय आप समझ गए होंगे, उसका जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब होता है वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। अणु मतलब आकर्षण, जिसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक। आकर्षित, अट्रैक्ट हो जाते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तथा यह उनका गुण अणुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म, उसमें क्या बोलता है, डाईमैग्नेटिज्म होता था, इसमें पैरामैग्नेटिज्म होता है। तो कोई पदार्थ यदि मतलब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखें, तो कोई पदार्थ जिसके पास एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अणुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब समझ गए आप। तो बहुत सारे इसमें संक्रमण तत्व देखने को मिलेंगे आपको, उसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर से क्या है, जैसे स्कैंडियम +2, वहाँ पर स्कैंडियम +3 दिया हुआ था, यहाँ पर स्कैंडियम +2 दिया हुआ है। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर लास्ट का कितना होता है, 4s2 3d3। नॉर्मल किसका होता है, आपका स्कैंडियम का होता है, नॉर्मल स्कैंडियम का हो गया, ये +3 का हो गया ना। इसको कहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखते हैं, ठीक। नॉर्मल स्कैंडियम का देखें हम, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो गया 4s2 3d3। ये आपका हम लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है उसको लिख रहे हैं, ठीक, पूरा नहीं लिख रहे हैं आप, आप उसको निकाल लीजिएगा अब विधि तरह। स्कैंडियम +3 4s2 3d, स्कैंडियम +2 4s2 3d1। इसका मतलब क्या समझे, नॉर्मल स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपका कितना होता है, सॉरी, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपका 21 होता है। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, तो इसका हो गया आपका 4s2 3d1। ऊपर को सुधार लीजिएगा, ठीक। स्कैंडियम +3 का मतलब हो गया आपका 4s2 3d1 ना होकर ये आपका रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, गलत। यदि +3 दिया है मतलब इसके आउटर मस्टल से पूरे इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे, 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षक में, तो ये बन जाएगा आपका 4s0 3d0। यदि स्कैंडियम +2 का बात करें हम, तो ये हो गया आपका 4s1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 4s1 हो जाएगा। +2 में 2 इलेक्ट्रॉन गायब करना है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन में पूरा इलेक्ट्रॉन ही गायब हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर से यदि इसके कक्षक बनाएंगे, एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिला। इसमें आप एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो मतलब इसमें 0 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 0, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक। ऊपर को सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, ठीक। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या बोल रहा, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन फिल करके भी दिखा दिया, 3d1 +2 गायब, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा इसमें, 4s1 का गायब हो गया है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है आपका अणुचुंबकीय, मतलब एक ना एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अणुचुंबकीय हुआ।
इसी प्रकार हम आगे का एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। वेनेडियम +2 का हो तो 3d3, लास्ट में तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिले। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो देखिए 2 पेयरिंग में देखने को मिल रहे हैं 3d7 में, कॉपर +2 में, कोबाल्ट +2 का, तो 2 पेयरिंग में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके अनपेयर हैं। मतलब एक भी अनपेयर दिखा आपको, कक्षक कितना भी हो, एक भी अनपेयर दिखा मतलब वो आपका अणुचुंबकीय ही होगा, 100% ही होगा। तो ये हो गया प्रतिचुंबकीय और अणुचुंबकीय में डिफरेंट परिभाषा के हिसाब से। एक और आता है आपका लौह चुंबकीय, जिसको फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। यह गुण अणुचुंबक का ही एक विस्तृत रूप है, मतलब ये अणुचुंबक की तरह ही होता है। कुछ पदार्थ ऐसे जिनमें अणुचुंबकत्व गुण अत्यधिक होता है, ऐसे पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र रखने स्थायी चुंबकत्व आ जाता है। मतलब उसमें अणुचुंबक का गुण होगा, लेकिन उसको कुछ टाइम के लिए विद्युत क्षेत्र में रखने पर परमानेंटली उसमें स्थायी चुंबकत्व आ जाता है। तो यह गुण कुछ तत्वों में पाया जाता है। इस गुण को हम क्या बोल सकते हैं, लौह चुंबकत्व, मतलब फेरोमैग्नेटिक बोल सकते हैं इसको। इसको क्या बोल सकते हैं हम, फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबकत्व बोल सकते हैं। ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकत्व कहा जाता है, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ये सब आपके लौह चुंबकीय उदाहरण है। मतलब उसको, इसके गुण क्या होते हैं, अणुचुंबकीय की तरह होते हैं, मतलब उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुछ टाइम के लिए वहाँ पर रख दिया, लेकिन उसमें परमानेंटली आ गया, हमेशा के लिए उसमें चुंबकत्व गुण आ गया जो कभी नहीं जाएगा। तो ये आपका लौह चुंबकत्व होता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।